हेलो एवरीवन। मैं प्रसन्न सिंह आप सभी का वेलकम करता हूं करियर अड्डा यूट्यूब लाइव चैनल पर। जैसे कि आप सभी लोग देख रहे थे कि हम लोग ने यूपीएसआई 2021 के लिए प्रिपरेशन स्टार्ट किया हुआ है, जिस पर कि मैं आपको प्रीवियस ईयर 2017 के सारे क्वेश्चंस टॉपिक वाइज सारे ही क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करवा रहा हूं। तो उसी सीरीज़ को हम लोग आगे बढ़ाते हैं और आपने पहला टॉपिक कवर कर लिया है एलसीएम एंड एचसीएफ, और सेकंड टॉपिक का भी फर्स्ट पार्ट कवर हो चुका है। आज हम लोग ये देखेंगे सेकंड पार्ट, जिस पर कि रेशियो के जो रिमेनिंग क्वेश्चंस जो पूछे गए थे वो 23 क्वेश्चंस, टोटल 43 क्वेश्चंस 2017 एग्जाम पर पूछे गए थे, जिस पर कि 20 क्वेश्चन आपने लास्ट वाली क्लास पर पढ़ा था। और आज अब हम लोग रिमेनिंग 23 क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करेंगे। बहुत ही बढ़िया लेवल की प्रैक्टिस आपको करवाई जा रही है। आप सभी लोग देख ही रहे हैं, आप सभी बच्चे इतना प्यार दे रहे हैं, वीडियोस को इतना आप लोग शेयर कर रहे हैं कि उस पर लगातार वॉचिंग्स एंड लगातार उस पर व्यूज़ बढ़ते जा रहे हैं। इट मीन्स व्यूज़ देख करके मुझे खुद भी आइडिया लग रहा है कि आप लोग वीडियोस को बहुत ज़्यादा लाइक कर रहे हैं, पसंद कर रहे हैं, और मैं भी उस पर पूरा एफर्ट कर रहा हूँ कि आपको बेसिक चीज़ों से हट करके जो हमसे एग्ज़ाम्स पर गलतियां होती हैं उन चीज़ों से हट करके कुछ हम लोग ऐसी टेक्निक अपनाएं कि अगर इन केस अगर हमें कंसेप्ट वहां पर नहीं भी आ रहा है तो भी हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो पाए। तो यही सारी चीज़ें मैं आपको लगातार आपके साथ में प्रैक्टिस करवा रहा हूँ, आपको सिखाने पर लगा हुआ हूँ। तो बस यही सारी चीज़ें आपको प्रैक्टिस कर लेनी है, आपको इस लेवल से अपने आप को तैयार कर लेना है कि दूसरों से आप 10 कदम हमेशा आगे रहें। और उसके तरीका बिल्कुल आसान तरीका है कि जो दूसरे लोग पढ़ रहे हैं आपको वो चीज़ें आनी चाहिए, लेकिन जो दूसरे लोग नहीं पढ़ रहे हैं आपको वो भी चीज़ें आनी चाहिए। मैं इस पर आपके साथ में हेल्प कर रहा हूँ। इसके साथ ही साथ आपको भी अपनी तरफ से कुछ ऐसी अप्रोचेस डेवलप करनी है जो दूसरों से बिल्कुल अलग हो, या क्वेश्चन पर कम से कम टाइम पर आप क्वेश्चन को सॉल्व कर ले जाएं। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी किए हुए हम लोग शुरुआत करते हैं आज के अपने रेशियो पार्ट 2 की। और आप अपने दोस्तों को भी शेयर करते रहा करिए सो दैट ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स इन क्वेश्चंस का बेनिफिट उठा पाए। फ्री ऑफ कॉस्ट चल रहा है तो सभी लोग बेनिफिट उठाइए भाई। चलिए हम लोग शुरू करते हैं रेशियो का पार्ट 2। आज का पहला क्वेश्चन नंबर 21 से आज की हम लोगों की क्लास शुरू हो रही है। और पहला ही क्वेश्चन बहुत बढ़िया लेवल का क्वेश्चन आया हुआ है। देखिए बहुत सारे स्टूडेंट्स आप में से बार बार मैसेज कर रहे हैं मुझे कि सर इंग्लिश पर भी कर दीजिए। देखिए मैं बता दूं आपको कि ये यूपीएसआई का और मैक्सिमम क्राउड जो है स्टूडेंट्स का वो हिंदी का है, चूँकि एग्ज़ाम स्टेट लेवल का है यूपीएसआई का, इस वजह से मैं ये हिंदी पर क्वेश्चंस आपको सॉल्व करवा रहा हूँ। और आपको अगर मैथ्स स्पेशल बैच पढ़ना है मुझसे तो वो आप करियर अड्डा लाइव ऐप पर आकर के आप पढ़ सकते हैं मुझसे। वहाँ पर आपको इंग्लिश हिंदी बाइलिंगुअल पूरा कंटेंट मिलेगा। पीडीएफ लगातार आपके साथ में मैं शेयर ही करता रहता हूँ, तो आप टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए और वहाँ से आप पीडीएफ भी अपने पास आप रखते रहिए। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, बहुत प्यारा क्वेश्चन आया हुआ है। 3 बहनों की उम्र निरंतर अनुपात में। देखिए निरंतर अनुपात का मतलब होता है कंटिन्यूड प्रोपोर्शन। अब आप बोलेंगे सर ये कंटिन्यूड प्रोपोर्शन क्या है, तो देखिए आपको यहाँ पर ये तो पता लग गया कि भाई निरंतर अनुपात पर है। तो समझिए जरा इस बात को कि यहाँ पर जो ये कंटिन्यूड प्रोपोर्शन की बात हो रही है, अगर दूसरी बहन की उम्र 12 साल है और अन्य दो की उम्र 7 साल का अंतर है तो सबसे बड़ी बहन की उम्र क्या होगी। अब देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है। अगर आप बेसिक से फंस जाएंगे, आप अगर यहाँ पर मानने लगेंगे A/R 3 नंबर, जैसे कि आप मानते हैं ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है ये, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन पर अगर आप 3 नंबर्स मानेंगे तो क्या मानेंगे, A/R मानेंगे, A मानेंगे, AR मानेंगे, क्या क्या मानेंगे आप, A/R मानेंगे, A मानेंगे और AR मानेंगे। लेकिन अगर ये सब तरीके आप लगा रहे हैं तो फिर से मैं बता दूं ये सब तरीका क्या है, कूड़ा मेथड है। देखिए मैं बार बार आपके अंदर वो अप्रोच डेवलप करना चाहता हूं कि आप एग्जाम पर दूसरों से अलग कैसे करें। अगर आप ये सब कर रहे हैं तो फिर आप विश्वास मान लीजिए आप बिल्कुल कूड़ा पढ़ रहे हैं उस पर। तो आपको किस तरह से इस क्वेश्चन को एग्जाम हॉल के अंदर सोचना है या आपको किस तरीके से लगाना है इस क्वेश्चन को, जरा देखिए। हमने मान लिया यहाँ पर 3 नंबर्स हैं A, B और C, 3 सिस्टर्स हैं, हमने 3 नंबर मान लिए।
बोला गया दूसरी बहन की जो उम्र है वो 12 वर्ष है, तो चलो भाई दूसरी वाले की उम्र 12 वर्ष हो गई। अन्य दो की उम्र में 7 साल का अंतर है। इट मीन्स ए और सी में आपको डिफरेंस पता लग चुका है। कितने का डिफरेंस है भाई? डिफरेंस है यहाँ पर 7 ईयर्स का। चलो ये भी हमें पता लग गया। बोला सबसे बड़ी बहन की उम्र क्या होगी। अब बड़ी बहन का मतलब क्या हो गया? सबसे बड़ा सी नंबर आ गया, जो सबसे लास्ट में वो नंबर सबसे बड़ा हो गया। तो सी की आपको वैल्यू फाइंड आउट कर दिया। तो अब सी की वैल्यू या तो आप इन इक्वेशन से बना ले तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन तैयार होगा, लेकिन इन सब से अगर आपको बचना है तो आप देखिए थोड़ा सा आप दिमाग का यूज़ करिए अपना, कि अगर आपको ऑप्शन दिया तो आप ऑप्शन की हेल्प ले लीजिए। एक बात बताइए, ए बी और सी में रेशियो तो सेम ही होगा ना? ए बी और सी में रेशियो तो सेम ही होगा। जो रेशियो होगा ए और बी का, ए बी और जो रेशियो होगा ए और बी का, सेम वही रेशियो होगा बी और सी का। यहाँ पर मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ आपसे, ए और बी का जो रेशियो होगा वही रेशियो होगा बी और सी का। ये हुआ सेम प्रोपोर्शन, ये हुआ कंटिन्यूड प्रोपोर्शन पर। इसका मतलब यहाँ से अगर आप रिजल्ट निकालेंगे तो बी स्क्वायर बराबर ए सी भी आएगा, बट इस रिजल्ट का भी कोई यूज़ नहीं है, कुछ भी आपको यूज़ नहीं करना। आपको सिर्फ इतनी सी बात समझनी है, जो ए और बी का रेशियो होगा वही रेशियो होगा किसका? बी और सी का। तो अगर ऑप्शन की हम हेल्प लें, पहला ऑप्शन हमें मिल गया, सी की वैल्यू है पहले ऑप्शन के अकॉर्डिंग 18, दूसरे ऑप्शन के अकॉर्डिंग सी की वैल्यू है 16, तीसरे के अकॉर्डिंग 17 और चौथे के अकॉर्डिंग ऑप्शन के अकॉर्डिंग 15। तो एक बात सोचिए जरा, यहाँ पर अगर मैं आपसे ये बात बोलूँ कि अगर मैं बी की बात करूँ, बीच वाले नंबर की, तो बीच वाला नंबर तो हमेशा कांस्टेंट ही रहेगा भाई। उसकी एज तो फिक्स कर दी है 12 साल 12 साल 12 साल, ये तो नंबर फिक्स ही हो गया। अब मुझे एक बात बताओ, यहाँ पर क्या कुछ नंबर आप काट पाएंगे? देखिए अगर पहला ऑप्शन आप उठाते हैं तो बी और सी का रेशियो यहाँ से निकाल लीजिए। बी और सी का रेशियो कितना आ जाएगा? 3 से काटेंगे या 6 से काटेंगे तो 2:3 का रेशियो आएगा ना। तो इसका मतलब ए और बी में भी 2:3 का रेशियो आएगा। और अगर ए और बी में 2:3 आया तो 3 4 12, तो 2 4 8, तो ये 8 और 12 का रेशियो होगा, तभी तो ये 2 और 3 का ए और बी का रेशियो आएगा। अगर बी और सी का 2 और 3 का रेशियो है तो ए और बी का भी 2 और 3 का रेशियो होगा। इसका मतलब तब ए की वैल्यू हो जाएगी 8। और अगर ए की वैल्यू 8 हुई तो जरा सोचिए भाई साहब, क्या ए और सी में अंतर 7 का है? जी नहीं। 8 और 18 में अंतर कितने का है? 10 का। मतलब पहला वाला ऑप्शन आपका हो गया गलत। देखिए कितना बिंदास तरीके से आप क्वेश्चन को सोच पा रहे हैं। अच्छा, अगर आपने यहाँ पर सेकंड वाला ऑप्शन उठाया तो सेकंड वाले ऑप्शन में 4 3 12 और 4 4 16, तो बी और सी का रेशियो 3 और 4 का हुआ। इसका मतलब ए और बी का भी रेशियो 3 और 4 का होगा। तो अगर ए और बी का 3 और 4 का रेशियो हुआ तो 4 3 12, तो 3 3 कितना हो जाएगा? 9। इसका मतलब अगर बी और सी की वैल्यू 12 और 16 है तो सेम रेशियो बनाने के लिए ए और बी की वैल्यू 9 और 12 होगी। अगर कुछ बच्चे आप में से नहीं समझ पाए तो मैं इस बात को आपको समझा भी दूं कि देखिए ए, इस पर अगर मैं वैल्यू पुट कर लूं कि ए बी और सी पर रिलेशन क्या था कि ए और बी का रेशियो बी और सी के रेशियो के बराबर होगा। तो अगर ऑप्शन के अकॉर्डिंग आप गए, ऑप्शन आपने उठाया बी, बी ऑप्शन पर वैल्यू उठाई 16, तो बी ऑप्शन पर सी की वैल्यू उठाई 16, बी की वैल्यू फिक्स थी। तो अगर यहाँ पर बी की वैल्यू देखें तो यहाँ पर भी 12 ही आएगी। तो ये 12 और 16 है, तो यहाँ पर यह अनुपात होगा 3 और 4 का। अगर आप 4 से काटेंगे तो 3 और 4 का अनुपात होगा, तो यहाँ पर भी 3 और 4 का अनुपात होगा। 4 बराबर हुआ 12, तो 3 गुना, तो 3 बराबर होगा 9। तो ए की वैल्यू इस तरीके से आप सोच करके ला पा रहे हैं 9। ए की वैल्यू इस तरीके से आप सोच करके ला पा रहे हैं 9। या फिर आप यहाँ पर पुट कर लीजिए बी स्क्वायर बराबर ए सी पर, बी की वैल्यू है 12, तो 12 गुणे 12 हो जाएगा 144। अगर आप निकालना चाह रहे हैं ए की वैल्यू, तो सी की वैल्यू सेकंड ऑप्शन के अकॉर्डिंग दिया हुआ था कितना? 16। तो अगर 16 दिया हुआ है तो ए की वैल्यू निकल आएगी 9। आप यहाँ से भी आप सोच पाएंगे, आप किसी भी तरीके से आप सोच लीजिए। लॉजिक मैं इतने बढ़िया आपके अंदर डेवलप कर सकता हूँ, आप किसी भी तरीके से आप सोचते जाइए। चाहे आप रेशियो बना लीजिए, चाहे आप इस फॉर्मूले का यूज़ कर लीजिए, चाहे आप डायरेक्टली सोच लीजिए। तो अब आप देखिए ज़रा,
ए की वैल्यू आई 9 और सी की वैल्यू क्वेश्चन या ऑप्शन पर दी हुई है 16, तो दोनों के बीच में डिफरेंस कितने का है? 7 का। और देखिए जरा उम्र में अंतर भी कितने का था? 7 का। इसका मतलब आपको ऑप्शन नंबर सेकंड, ऑप्शन नंबर बी सेटिस्फाई कर गया। ना कुछ ए अपॉन आर, ना ए ना ए आर, कुछ भी मानने की जरूरत यहां पर नहीं पड़ेगी। आई होप ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। थोड़ा सा लॉजिकली सोचिए आप चीज़ों को, है ना। बच्चों के तरीके आप मत सोचिए, थोड़ा सा एडवांस पर आइए, तभी आपका सिलेक्शन होगा, तभी आप आगे बढ़ पाएंगे, तभी आप दूसरों को पीछे कर पाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 22। अब देखिए यहाँ पर 22 क्वेश्चन पर आपको दिया हुआ है, एक रेशियो बताया जा रहा है। रेशियो बताया जा रहा है ए अपॉन बी बराबर सी अपॉन डी बराबर ई अपॉन एफ बराबर समथिंग समथिंग दिया हुआ है। तो देखिए यहाँ से इसका मीनिंग क्या हुआ, इस मीनिंग को थोड़ा सा अच्छे से आप समझ लीजिए एक बार, क्योंकि इस प्रकार के क्वेश्चंस आपके एग्जाम पर अक्सर पूछे जाते हैं। ए अपॉन एफ बराबर 2/3। तो यहाँ से आप भाई सीधा सीधा बोल सकते हैं कि सर ए बराबर होगा सी बराबर होगा ई और ई बराबर होगा 2 के। नीचे से आप सोच सकते हैं सर b बराबर डी बराबर f बराबर होगा 3, और आपको फाइंड आउट क्या करना है? आपको फाइंड आउट करना है 2a स्क्वायर माइनस 3c स्क्वायर प्लस 4e स्क्वायर डिवाइड बाई 2b स्क्वायर माइनस 3d स्क्वायर प्लस 4f स्क्वायर। तो देखिए आपको पता है कि a बराबर है c बराबर है e, तो ऊपर से आप a c e सबको बराबर करके आप बोल सकते हैं बाहर a स्क्वायर निकाल सकते हैं, और नीचे से b d की जगह भी आप पुट कर लीजिए, b f की जगह भी पुट कर लीजिए b, तो आप नीचे से b स्क्वायर कॉमन कर सकते हैं। तो ऊपर वाले ब्रैकेट पर बचेगा क्या? 2 - 3 + 4, और सेम नीचे वाले ब्रैकेट पर भी क्या बचेगा? 2 - 3 + 4। तो इसका मतलब ये हो गया कि ऊपर और नीचे ब्रैकेट के अंदर वाली चीजें हो गई सेम। चलो भाई काट दो इसे। तो a स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, जरा a अपॉन बी की वैल्यू देखिए 2/3 है, 2/3 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा? 4/9। मीन्स ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? फर्स्ट। बहुत आसान क्वेश्चन था ये, आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। ऊपर वाले नंबर्स हो गए बराबर ए सी ई बराबर 2, और नीचे वाले नंबर्स हो गए बराबर बी डी एफ बराबर हो गया 3। अब आपसे ये बात बोली कि एक फ्रैक्शन बना करके दे दिया और इस पर आपको वैल्यू को फाइंड आउट करना था। तो आपने क्या देखा कि सर a बराबर c बराबर e था, तो आपने c की जगह भी a पुट किया और e की जगह भी a पुट किया। तो अब a स्क्वायर तीनों से बाहर कॉमन आ जाएगा। इन द सेम वे नीचे d की जगह पुट कर लिया b और f की जगह भी पुट कर लिया b, तो यहां से नीचे से भी b स्क्वायर कॉमन आ जाएगा। अब ब्रैकेट के अंदर अगर देखें तो ऊपर और नीचे बिल्कुल सेम नंबर्स रखे हुए थे, 2 - 3 + 4, नीचे भी 2 - 3 + 4। भाई इनको निपटा दो, निपटा दिया तो बचा क्या? a स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। a स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर का मीनिंग a अपॉन बी बराबर था 2/3, इसका मतलब a स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर जस्ट स्क्वायर हो जाएगा 2/3 का, बन जाएगा 4/9। आई होप क्वेश्चन सभी बच्चों को क्लियर हुआ होगा। जल्दी से एक बार फटाफट आप लोग भी क्वेश्चन रीड किया करिए और उनका आंसर आप लोग दिया करिए। आप लोग रुकिए मत, आप लोग भी आंसर दिया करिए। मैं क्वेश्चन आपको सॉल्व करता चला जाता हूँ, बताता चला जाता हूँ, आप भी कोशिश किया करिए कि जल्दी से जल्दी आप क्वेश्चन को सॉल्व करें और आंसर अपना कमेंट करें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23। देखिए 23 क्वेश्चन देखने में बहुत बड़ा है, बट आपको थोड़ा सा सजाना पड़ेगा क्वेश्चन को और क्वेश्चन बहुत आसान हो जाएगा। बोला गया 4 व्यक्तियों ABCD में विभाजित लाभ की राशि निम्नानुसार है। B को कह रहा है 3 हिस्से मिलते हैं और D को 7 हिस्से मिलते हैं, और C को B और D दोनों की संयुक्त राशि का औसत एवरेज मिलता है, और A को B के हिस्से का 2/3 मिलता है, A को B का 2/3 मिलता है। अगर B का हिस्सा C के हिस्से से 324 रुपए कम है तो A और D के हिस्सों का योग कितना है? बहुत आसान क्वेश्चन है, घबराने की बिल्कुल बात नहीं है, जरा भी घबराने की बात नहीं है। आप बस सजा लीजिए क्वेश्चन को। कह रहा है B को 3 हिस्से मिलते हैं, तो B का रेशियो तो हो गया फिक्स 3,
और डी को 7 हिस्से मिलते हो तो सी डी का भी फिक्स हो गया। और सी को क्या मिलता है, कह रहा है सी को मिलता है बी और डी का एवरेज, तो बी और डी का एवरेज निकाल लीजिए। एवरेज आप सभी को पता है, एवरेज क्या होता है, सम बाई नंबर्स। एवरेज क्या होता है, सम बाई नंबर्स, योगफल बटे संख्याएं। तो 3 और 7 को जोड़ दीजिए 10, और कितनी संख्याएं हैं 2, तो 10 बटे 2 कितना आ जाएगा 5। ये लो भाई सी भी आ गया। अच्छा आगे क्या बोला है, कह रहा है बी का हिस्सा सी के हिस्से से 324 कम है, इसे छोड़िए। एक रेशियो और है, कह रहा है ए को बी के हिस्से का 2/3 मिलता है, ए को बी का 2/3, बी के पास कितने रुपए हैं 3, तो 3 का अगर 2/3 2/3 करेंगे तो 3 का गुणे 2/3, 3 से 3 कैंसिल हो गया, तो बचा क्या 2। ये लो भाई आ गया, ये आपने रेशियो सेट कर दिया। अब आपको क्या काम करना है, अब आपसे पूछा गया ए और डी के हिस्सों का योग कितना है, तो ए कितना है 2 और डी कितना है 7। ए और डी का आपसे सम पूछा गया, 7 और 2 को जोड़ लीजिए कितना 9। तो एक ऐसा ऑप्शन सर्च कर लीजिए जो कि 9 से कटे। पहला ऑप्शन 7 5 12 1 13, पहला ऑप्शन तो 9 से नहीं कटेगा। दूसरा ऑप्शन 1 4 1 5 या 8 1 9 5 4 9, ये कट रहा है। तीसरा चेक कर लो भाई, 7 3 10 10 6 16, 16 और 1 17, तीसरा भी नहीं कटेगा। 8 1 9 6 5 11, लो भाई चौथा भी नहीं कटेगा। लो तो ये केवल रेशियो बना करके ही क्वेश्चन सॉल्व हो गया। इतना बड़ा क्वेश्चन दिख रहा था आपको, इतना बड़ा क्वेश्चन, लेकिन सिर्फ रेशियो देख करके ही आपने क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया। इसीलिए मैं कहता हूं अप्रोच डेवलप कर लीजिए। अप्रोच डेवलप कर लेंगे ना आप, तो आप सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे बड़ा इजीली। लेकिन अगर वही काम आप देखिए, अब बच्चे क्या करेंगे, इस पर क्या मिस्टेक होती है बच्चों से। एग्जाम हॉल के अंदर बैठे हुआ है बच्चा है, और क्या काम करेगा, गलती कहाँ करेगा, कहेगा अच्छा ये तो हमें रेशियो आता है निकालना, ठीक है भाई। और यहां पर एक लाइन और लिखी है, बी का हिस्सा सी के हिस्से से 324 कम है, तो बी का हिस्सा सी के हिस्से से 324 पहले कम करेगा, 2 बराबर लाएगा 324 के, फिर उस पर मल्टीप्लाई करेगा, क्या काम करेगा 2 बराबर 324, तो 1 बराबर कितना हो जाएगा 162 हो जाएगा। तो आपसे कहेगा ए और डी का योग, तो 9 बराबर, फिर इस पर मल्टीप्लाई करेगा, 9 दूना 18 9 6 54 1 55, ये सब करता रहेगा। मैं कह रहा हूं ये कूड़ा है। ये क्या है भाई, ये कूड़ा है। ये तो आपको करने की जरूरत ही नहीं थी, ये तो आप बिना किए भी आंसर निकाल रहे हैं ना। तो इतना हम कह रहे हैं, अपना 10 सेकंड 15 सेकंड हम और क्यों इन्वेस्ट करेंगे वहां पर। यही आपको टाइम सेव करना, और यही स्ट्रेटजी और यही मैं आपको सिखाना चाह रहा हूं। चलो भाई, आई थिंक सभी बच्चों को समझ में आया होगा। ओनली रेशियो से आप अपने आंसर तक पहुंच सकते हैं, जरूरी नहीं है कि हमें आता है तो हम पूरा ही क्वेश्चन सॉल्व करें। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 पर आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 24 पर आपसे बोला गया, एक पिता ने अपने 3 बेटों ए बी सी को 6 4 5 के अनुपात में कुछ सोने के सिक्के दिए। ए ने 70 सिक्के अपने दोस्त को बेच दिए, बी ने इनमें से 50 अपनी सास को दे दिए, और सी ने यात्रा के दौरान इनमें से 80 सिक्कों को खो दिया। तो ए बी और सी के पास अब रिमेनिंग जो सोने के सिक्के बचे हैं वो 5 3 2 के अनुपात में थे। कह रहा पिता द्वारा अपने बेटों को दिए गए सोने के सिक्कों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए, तो यहाँ पर अगर कुल संख्या पूछी जा रही है, तो अगर हम यहाँ पर सबसे पहला दिमाग लगाएं तो ये जो रेशियो दिया हुआ है इनको अगर आप जोड़ लेंगे तो टोटल सिक्कों की संख्या पता लग जाएगी। 6 4 10 5 15। आप एक ऐसा ऑप्शन सोचिए जो 15 से कटे। तो देखिए, 15 से पहला ऑप्शन कटेगा, 15 से दूसरा ऑप्शन नहीं कटेगा तो ऑप्शन ही कट गया, 15 से तीसरा ऑप्शन भी कटेगा, 15 से चौथा नहीं कटेगा। देखिए, 2 ऑप्शन आप एलिमिनेट कर चुके हैं। ए और बी और डी तो आपका आंसर कतई नहीं हो सकता। आंसर क्या पॉसिबल है, ए और सी। अब हो सकता है इस पर अगर एक ही ऑप्शन अगर ऐसा दिया जाता तो आप बिना कुछ भी आगे मेहनत किए अपना आंसर ला चुके थे, लेकिन इसने थोड़ा सा क्वेश्चन को बढ़िया बनाया, ऑप्शन को बढ़िया बनाया और फंसा दिया आपको। कोई बात नहीं, आप देखिए समझिए जरा, इसका कंसेप्ट समझिए। आप सभी को क्रॉस प्रोडक्ट आता होगा। क्रॉस प्रोडक्ट अगर नहीं आता तो मैंने वीडियो बनाया था क्रॉस प्रोडक्ट पर, क्रॉस प्रोडक्ट के क्वेश्चंस पर। तो आप रेशियो यूनिट जो सीजीएल 2016 17 18 14 15 16 17 18
इन 6 वर्षों के मैंने वीडियोस बनाए थे सीजीएल मेंस पर। वहाँ पर क्रॉस प्रोडक्ट के मैंने कई सारे क्वेश्चंस करवाए हुए हैं। अगर आपको क्रॉस प्रोडक्ट का कंसेप्ट नहीं आता है तो आप प्लेलिस्ट पर जाइए सीजीएल मेंस की, और वहाँ से आप रेशियो टॉपिक सर्च करिए, वहाँ से आप क्वेश्चंस को पढ़ सकते हैं। देखिए सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट पड़ा हुआ है, बस पढ़ने की देरी है। आप जितना जल्दी जितना एक्टिव रहेंगे आप चीज़ों को सीख जाएंगे। चलिए तो यहाँ पर मैं बताता हूँ आपको, यहाँ पर आपको कोई एक्स वाई मानने की ज़रूरत नहीं है। अपनी क्लास में बिना एक्स वाई आइए। देखिए 6 4 5 का रेशियो है, और बाद में ये 5 3 2 का रेशियो दे दिया। और क्या बोला, ए ने अपने कितने सिक्के अपने दोस्तों को दे दिए, 50। सॉरी, ए ने कितने दिए थे, ए ने तो अपने दोस्तों को दिए हैं 70। ए ने 70 सिक्के अपने दोस्तों को दे दिए। ठीक भाई, ए ने 70 दे दिए। बी ने कितने दिए, बी ने 50 दिए। और सी ने 80 दिए। बस ये 3 हैं, इन पर आप क्रॉस प्रोडक्ट अप्लाई कर लीजिए। अब क्रॉस प्रोडक्ट अप्लाई कैसे करते हैं ये बात आएगी। तो ये बात आएगी तो अभी मैंने बताया एसएससी सीजीएल का मैंने पढ़ाया हुआ है। एसएससी सीजीएल पर जो मेंस की प्लेलिस्ट है वहां से आप पाएंगे, ये इस प्रकार के सारे क्वेश्चंस वहां पर हैं। अभी के लिए आप इतना समझिए, ऊपर के क्रॉस प्रोडक्ट का अंतर नीचे के क्रॉस प्रोडक्ट के अंतर के बराबर कर देंगे। तो ऊपर का क्रॉस प्रोडक्ट का अंतर 6 × 3 18, 5 × 4 20, और मैंने बोला ऊपर के क्रॉस प्रोडक्ट का अंतर तो कितना आ गया, 2। क्या किया, 6 × 3 18, 5 × 4 20, 18 में से 20 घटाओ 2, ऐसे ही नीचे कर लो। 3 × 7 21, 210, 5 × 5 25, 250, 250 से 250 से 210 घटा दोगे तो 40 आ जाएगा। ऊपर का अंतर है 2 और नीचे का अंतर है 40, तो 2 = 40। आपसे पूछा है टोटल सिक्के, तो 6 ये रहे थे टोटल सिक्के। शुरुआती अनुपात कितना था, 6 4 5, जोड़ लीजिए 6 4 10, 5 15, 15, तो 2 = 40, तो 20 गुना, तो 15 का 20 गुना कर लेंगे तो आ जाएगा 300। इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। आपका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी। फिर से सोच लीजिए क्या किया मैंने। अगर हो सकता है कि 2 रेशियोज दिए जाते हैं, लेकिन यहाँ पर 3 रेशियोज है। 3 रेशियोज हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आप किसी पर भी क्रॉस प्रोडक्ट लगा लीजिए, चाहे ए और बी पर क्रॉस प्रोडक्ट लगा लीजिए, चाहे बी और सी पर लगा लीजिए, आंसर विल बी सेम। आपको नहीं विश्वास है आप चेक करके देख लीजिए। 4 × 2 8, 5 × 3 15, 15 में से 8 गया 7, ऐसे ही नीचे मल्टीप्लाई करके घटा लो। 50 × 2 100, 80 × 3 240, अंतर कितने का आएगा, 140 का। अब देख लीजिए 7 = 140 है, तो 7 = 140 है, तो अगेन कितने गुना हो गया ये 20 गुना। तो बस 15 की वैल्यू निकालनी है, 20 गुना कर लेंगे 300 आ जाएगा। तो आप किसी भी प्रकार से लगा लीजिए, चाहे ए और बी से लगा लीजिए, चाहे बी और सी से लगा लीजिए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, जल्दी से रीड करिए, आप लोग भी आंसर रिप्लाई करिए। सभी बच्चे जल्दी से क्वेश्चन को रीड करें और आंसर करें। इसका लिखा हुआ है 3 संख्याओं ए बी और सी के संबंध में ए बी का 1/3 है, बी सी का 2/3 है, ए बी सी टोटल 46 है 46, सी और ए के बीच का डिफरेंस अंतर पूछा जा रहा है आपसे। आपसे क्या पूछा जा रहा है, सी और ए के बीच डिफरेंस। तो बहुत आसान क्वेश्चन है। ए बी और सी का सबसे पहले आप रेशियो बना लीजिए। ए और बी का रेशियो है 1:3, बी और सी का रेशियो है 2:5। आपको लीनियर रेशियो बना लेना है, और लीनियर रेशियो बनाना मैंने कई बार सिखाया। जो जहाँ से छूटा उसके आगे उसके पीछे वही भर दो। ये कहाँ से छूट रहा है, 3 के बाद से छूटा जा रहा है, तो इसके आगे भर लो 3। ये 2 के पहले से छूटा जा रहा था, इसके आगे भर लो 2 और कर दो वर्टिकल प्रोडक्ट। बस ये आ गया ए बी और सी का लीनियर रेशियो। वर्टिकल प्रोडक्ट करेंगे 2 × 1 2, 3 × 2 6, 5 × 3 15। ये रेशियो तैयार हो गया 2 6 और 15। अगर आप इन तीनों को जोड़ेंगे तो 15 6 21, 21 और 2 23, और यही तीनों का सम देखिए यहाँ पर क्वेश्चन में कितना दिया है 46। आप निकाल करके ला रहे हैं तीनों का सम, तो 23 आ रहा है। क्वेश्चन में कितना दिया है 46, कितने का मल्टीप्लाई हो रहा है
2 का। तो आपसे कहा है सी और ए के बीच अंतर ज्ञात कीजिए। देखिए सी और ए के बीच अंतर कितने का है, 15 और 2 13। तो आपसे डिफरेंस पूछा है, तो डिफरेंस 13 का मल्टीपल होना चाहिए आपको। देखिए फिर से यहाँ पर मैंने भी गलती करी, ये कूड़ा मेथड है, इसको उठाने की जरूरत नहीं है। अगर आप ऑप्शन पर पहले ही हिट कर जाते, भाई एक ऐसा ऑप्शन उठाओ 13 का मल्टीपल हो, तो यहाँ पर 13 का मल्टीपल ये है नहीं, ये है नहीं, ये है नहीं, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी। हाँ अगर 13 के एक से ज्यादा ऑप्शन में मल्टीपल होते तब आपको ये उठाने की जरूरत थी एक्चुअल डेटा, अदरवाइज आप अपने ऑप्शन पर पहले ही हिट कर चुके। बहुत बढ़िया, आसान सा क्वेश्चन था, क्वेश्चन टफ नहीं है, क्वेश्चन बहुत आसान है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करिए। 26 क्वेश्चन पर देखिए क्या बात बोली जा रही है आपसे। आपसे बोला गया एक बैग में 10 पैसे, 25 पैसे और 50 पैसे और 1 रुपए के सिक्के 14, 6, 10, 5 के अनुपात में। ये क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा है, सभी लोग साथ में रीड करिए और सॉल्व करिए इसे। सभी सिक्कों को मिलाकर उनका कुल मूल्य 64.50 रुपीज है। यदि केवल 1 रुपए के सिक्के स्वीकार्य हों और कम मूल्य वर्ग के नहीं, मतलब 1 ही रुपए के सिक्के होने चाहिए। ये एक बात की हिपोथेटिकल कंडीशन बताई जा रही है कि बाद में अगर सिर्फ हम 1 ही रुपए के सिक्के अगर एक्सेप्ट करें और 1 रुपए के अलावा कोई सिक्के हम एक्सेप्ट ना करें, तो कह रहा है जो अभी प्रेजेंट टाइम जो राशि है, प्रेजेंट टाइम जो अमाउंट है, जो कि कितना है 64.5, तो कह रहा है इससे दोगुना, इससे डबल राशि के लिए अतिरिक्त 1 रुपए के कितने सिक्कों की आवश्यकता होगी। तो एक बात बताइए, आप यहीं से आप सोच लीजिए 64.5 रुपीज का दोगुना करेंगे तो कितना आ जाएगा। 64.5 का अगर दोगुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 129 रुपए। और अगर 129 रुपए हैं तो इसमें 1 रुपए के कितने सिक्के होंगे, 129 क्वाइंस होंगी, 129 सिक्के होंगे। 129 रुपए में 1 रुपए के 129 सिक्के होंगे। तो आप पहले ये चेक करिए कि पहले 1 रुपए के कितने सिक्के थे। तो देख लीजिए जरा क्या क्या बात बोली जा रही है आपसे। कह रहा है 10 पैसे के सिक्के हैं, 25 पैसे के सिक्के हैं, 50 पैसे के सिक्के हैं और 1 रुपए मतलब 100 पैसे के सिक्के हैं। और इनका रेशियो दिया जा रहा है 14, 6, 10 और 5। ये तो आपको बताया है डिनोमिनेशन और ये बताया है नंबर ऑफ क्वाइंस। अब आप निकाल लीजिए अमाउंट। अमाउंट कितना कितना है, तो 14 गुणे 10 140 पैसे, 25 गुणे 6 150 पैसे, 50 गुणे 10 500 पैसे और 100 गुणे 5 500 पैसे। तो अगर आप इन सभी अमाउंट को जोड़ देंगे तो टोटल अमाउंट कितना आ जाएगा, टोटल अमाउंट आ जाएगा 5 5 500 500 1000, ये हो जाएगा भाई 2290, ये हो जाएगा 2290 पैसे। और क्वेश्चन अकॉर्डिंग कितना दिया है 64.5। इसका मतलब क्या हुआ, 1 मिनट, ये हो जाएगा कितना 5 5 10 और ये हो जाएगा 1100, ये हो जाएगा 1290 आएगा। इसे करेक्ट कर लीजिए थोड़ा सा, ये आएगा भाई 1290 बनेगा, ये बनेगा 1290। इसे करेक्ट कर लीजिए, ये बनेगा 1290। और क्वेश्चन पर कितना दिया है 64.5, मतलब कि ये जो 1290 है ये 64.5 या यूं बोले 129/2 इतने रुपए के बराबर होगा। और इस रुपए को पैसे में बदलेंगे तो इंटू 100। तो जरा देखिए कितने गुना हुआ, 129 से 129 कैंसिल होगा, 0 से 0 कैंसिल होगा, आप कह सकते हैं ये 5 टाइम्स है। तो पहले 100 पैसे या 1 रुपए के कितने सिक्के थे, 5 रेशियो में, इसमें 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितने सिक्के हो जाएंगे, 25 सिक्के हो जाएंगे। तो पहले 1 रुपए के कितने सिक्के थे, 25 सिक्के थे। और बाद में 1 रुपए के कितने सिक्कों की जरूरत पड़ेगी, 129 सिक्कों की जरूरत पड़ेगी। इसका मतलब कि कितने अतिरिक्त सिक्के, कितनी एक्स्ट्रा कॉइन्स की जरूरत पड़ेगी। तो आप बता सकते हैं यहां से आप बता सकते हैं कितनी एक्स्ट्रा कॉइन्स की जरूरत पड़ेगी। तो पहले थे अपने पास 25 सिक्के और बाद में है अपने पास कितने, बाद में कितने की नीड है 129। तो आप कह सकते हैं 104 कॉइन्स नीडेड होंगी
कितनी कॉइन्स की जरूरत पड़ेगी? 104 कॉइन्स की जरूरत पड़ेगी। तो आप कह सकते हो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी। सही ऑप्शन हो जाएगा बी। कुछ अलग नहीं किया है, नंबर ऑफ कॉइन्स का क्वेश्चन था, कुछ अलग नहीं है, बहुत आसान क्वेश्चन है। पहले आपने 1 रुपए की कॉइन्स निकाली जो कि आई है 25, और बाद में 1 रुपए की कॉइन्स कितनी नीड होंगी? 129। तो कितनी एक्स्ट्रा कॉइन्स की जरूरत पड़ेगी? 104। जल्दी से एक बार कमेंट करें और बताएं क्या ये क्वेश्चन पूरी तरह से क्लियर है? 104 कॉइन्स की जरूरत पड़ेगी, 129 कॉइन्स। भाई अमाउंट इसने पहले वाला अमाउंट बोला था 64.5, लेकिन बाद में बोला है कि इसको अमाउंट को डबल करना पड़ेगा, मीन्स 129 रुपीस करने पड़ेंगे, और 129 रुपीस में 1 रुपए की 129 कॉइन्स होंगी। चलिए समझ आ गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, बहुत आसान क्वेश्चन आ चुका है ये। y और z की सिर्फ वैल्यू आपको पुट कर देनी है, जल्दी से पुट करिए और आंसर कमेंट बॉक्स पर आंसर करिए, बताइए मुझे क्या सही आंसर होगा इसका। y अपॉन z है, y और z की वैल्यू पुट कर लेना है। इससे आसान क्वेश्चन आई थिंक कुछ बन नहीं सकता। y की वैल्यू है 1 और z की वैल्यू है 3, तो 1 का क्यूब और z का क्यूब, 1 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब अपॉन 1 का क्यूब माइनस 3 का क्यूब। इससे आसान क्वेश्चन कुछ नहीं हो सकता। 3 9 27 और 1 हो गया 28, और नीचे 3 9 27 में से 1 गया 26, लेकिन आ जाएगा ये माइनस का। तो यहाँ पर रेशियो कितना तैयार हुआ? 2 से आप कैंसिल करेंगे 14, 2 से कैंसिल करेंगे 13, तो आप कह सकते हैं रेशियो कितना हो जाएगा? माइनस का 14/13। तो यहाँ पर फ्रैक्शन आ जाएगा माइनस का 14/13। चलिए आसान सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28 क्वेश्चन को देखिए। 28 क्वेश्चन पर बोला है के का मान ज्ञात करें। देखिए इस प्रकार का क्वेश्चन तो आपने कल भी लास्ट वाली क्लास पर किया था, जो 5 12 29 और 57 57 में से प्रत्येक से जोड़ा जाना चाहिए ताकि वो अनुपात में रहे। देखिए फिर से एक बार समझ लीजिए, इसका मतलब क्या हुआ कि हमने मान लिया चलिए के का मान जोड़ना था, तो इसका मतलब ये हुआ 5 + k 12 + k, और इस पर अगर जोड़ देंगे 29 + k, और इस पर अगर जोड़ देंगे तो 57 + k। तो कह रहा है ये सेम प्रपोर्शन पर हो जाए। इसका मतलब फर्स्ट 2 का जो रेशियो है वो लास्ट 2 के रेशियो के बराबर हो जाए। ये इस तरीके की कंडीशन तैयार होती है। लेकिन फिर से मैं बोलूँगा कि अगर आप इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व होगी, या आप स्क्वायर हटा भी देंगे तो एक लीनियर बाद में फॉर्म हो जाती है। लेकिन इस प्रकार से सॉल्व करना थोड़ा सा टाइम टेकन है। आप क्या काम करिए, आप ऑप्शन की हेल्प लीजिए। अब साफ साफ मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि सबसे छोटे ऑप्शन से अगर मैं शुरुआत करूँ, मान लेते हैं सी ऑप्शन से शुरुआत करते हैं, तो सभी नंबर्स पर 2 2 जोड़ लीजिए। 5 में 2 जोड़ेंगे 7, 12 में 2 जोड़ेंगे 14, 29 में 2 जोड़ेंगे 31, 57 में 2 जोड़ेंगे 59। तो क्या इन दोनों का रेशियो इन दोनों के रेशियो के बराबर है क्या? 7 और 14 का रेशियो 1 2 होता है, 31 दूना 62 होना चाहिए। तो ये ऑप्शन तो गलत हो गया। चलिए इससे बड़ा ऑप्शन उठाते 3। 5 में 3 जोड़ेंगे तो 8, 12 में 3 जोड़ेंगे 15, और 29 में 3 जोड़ेंगे तो 32, और 57 में 3 जोड़ेंगे तो 60। जरा इस रेशियो को देखिए, 4 से काटेंगे 8 32, 4 से काटेंगे 15, तो यहाँ पर भी 8 और 5 है 15 है, और यहाँ पर भी 8 और 15 है। इसका मतलब आपका डी ऑप्शन जो है वो सही हो गया। तो बस ऑप्शन की हेल्प लीजिए, अदरवाइज इस इक्वेशन को आप अगर ओपन करेंगे तो ये इक्वेशन थोड़ा सा आपको लेंदी बना देगा। मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इन नंबर्स का, स्क्वायर करना पड़ेगा, तो ये सब बड़ा लेंदी प्रोसेस है। आप ऑप्शनल अप्रोच जाइए, बाई ऑप्शन जाइए सीधा सीधा। चलिए अगले क्वेश्चन पर मूव करते हैं। इस प्रकार का क्वेश्चन आपको लास्ट क्लास में ही करवाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 29 क्वेश्चन पर बोला है अगर एक संख्या का 50% दूसरी संख्या के बराबर है तो उनका अनुपात ज्ञात कीजिए। तो ये भी बहुत आसान सा क्वेश्चन है, और मैं तो कहूँगा इस पर भी आप सीधा बाई ऑप्शन चले जाइए, कुछ आपको सोचने विचारने की जरूरत नहीं है। एक संख्या का 50% निकालिए और देखिए क्या दूसरे के बराबर है। 50% का मतलब होता है जस्ट आधा, 50% का मतलब होता है जस्ट हाफ।
पहला वाला आप नंबर उठाइए, उसका हाफ करिए और देखिए क्या दूसरे के बराबर है। तो पहले ऑप्शन पर गए, 4 का आधा किया 2, क्या 2 1 के बराबर होगा? जी नहीं, ऑप्शन गलत। 2 का आधा करेंगे 1 और 1 1 के बराबर होगा। लो भाई आंसर आ चुका है। यही टेक्निक आपको चाहिए। अब ये भी ना करिए आप ए का 50% बराबर बी, नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है। ऑप्शन पर आधा करके देखिए दूसरे वाले के बराबर है या नहीं है, पकड़ में आ जाएगा आपको ऑप्शन। चलो भाई नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पर आ जाओ। क्वेश्चन बहुत आसान था, क्वेश्चन नंबर 30। हाँ, इस पर थोड़ा सा दिमाग लगाइए, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। जल्दी से मैं चाहूंगा आप लोग रिप्लाई करिए इस क्वेश्चन का। कहा गया है एक थैले में रुपए 305 की राशि 4, 5, 7 के अनुपात में 25 पैसे, 10 पैसे और 50 पैसे के सिक्के हैं। क्रमशः प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या का पता लगाइए। अब देखिए यहां पर प्रत्येक प्रकार के सिक्के बोले गए, तो आप सभी को आता है नंबर ऑफ कॉइन्स का क्वेश्चन सॉल्व करना, आप सभी को आता है। आप 25 पैसे, 10 पैसे और 50 पैसे के सिक्के आराम से सिक्कों की संख्याएं निकाल सकते हैं, क्योंकि आपको यहाँ पर टोटल अमाउंट दिया है। आप में से सारे स्टूडेंट्स इसे सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन एग्जाम हॉल के अंदर सॉल्व करने की टेक्निक क्या होनी चाहिए उसे जरा समझते हैं। हम लोग यहाँ पर जो प्रैक्टिस कर रहे हैं, हम प्रैक्टिस इस बात की नहीं कर रहे कि हम क्वेश्चन सीख जाएं, हम इस बात की कर रहे हैं कि क्वेश्चन तो हमें आना चाहिए लेकिन सबसे फास्ट आना चाहिए। अब सबसे फास्ट देखिए कैसे कर सकते हैं। कुछ बच्चे जुट गए होंगे, मुझे पता है, पेन कॉपी उठा करके कुछ बच्चे जुट गए होंगे सॉल्व करना। अरे भाई कुछ नहीं करने की जरूरत है, आप इस रेशियो को देखिए जरा, पहचानिए काहे का रेशियो है भैया। ये रेशियो किस चीज का दिया है? ये रेशियो दिया है नंबर ऑफ कॉइन्स का। तो नंबर ऑफ कॉइन्स का अगर रेशियो दिया है तो इसका मतलब यहां पर भी रेशियो 4, 5 और 7 के अनुपात में होना चाहिए। जी हाँ, और अगर 7 के अनुपात में होना चाहिए तो वही ऑप्शन पॉसिबल है जो कि 7 से कट रहा होगा। थर्ड वाले में वही ऑप्शन पॉसिबल है जो कि 7 से कट रहा होगा। क्या ये 260 7 से कटेगा? जी नहीं, गलत हो गया। 200 भी 7 से नहीं कटेगा, 160 भी 7 से नहीं कटेगा। 7 छंग 42, 7 1 7। लो भाई, बिना सोचे समझे कुछ भी नहीं करने की जरूरत थी। आप यहाँ पर नंबर ऑफ कॉइन्स लिखेंगे, डिनोमिनेशन लिखेंगे, अमाउंट निकालेंगे, अमाउंट को कंपेयर करेंगे, रेशियो आएगा, जितना रेशियो आएगा उसको 4, 5, 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, तब जाकर के आपका क्वेश्चन सॉल्व होगा। लेकिन थोड़ा सा अगर दिमाग है तो आप दिमाग का उपयोग कर लीजिए, आप थोड़ा सा लोगों से अलग बनिए। आपसे बोला 4, 5, 7 का अनुपात ढूंढ लीजिए, वही अनुपात जिस ऑप्शन में आ रहा होगा वही आपका आंसर होगा, बात खत्म हो गई। तो इस प्रकार के दिमाग आप लगाया करिए क्वेश्चन पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करें, क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 पर बोला है एवलिन ने 3 किस्मों के समान संख्या में कंगन खरीदी, जिनकी कीमत प्रति नग 30 रुपये, 35 रुपये, 65 रुपये है। उन्होंने सभी कंगन के लिए कुल 1690 रुपये का खर्च किया। उन्होंने प्रत्येक प्रकार की कितनी कंगन खरीदे? अब देखिए इस प्रकार का क्वेश्चन बहुत आसान है, तीनों की संख्याएं समान है, तीनों प्रकार के जो कंगन खरीदे हैं उनकी संख्याएं समान है। तो इसका मतलब एक कंगन अगर 30 रुपए का है, पहले प्रकार का अगर एक कंगन अगर 30 रुपए का है तो एक्स कंगन 30x रुपीस के होंगे। भाई हमने मान लिया प्रत्येक प्रकार के जो कंगन है, कंगन की संख्या है 30। प्रत्येक प्रकार के कंगनों की संख्या, प्रत्येक प्रकार के कंगनों की संख्या कितनी हमने मान ली? हमने मान ली n। तो इसका मतलब एक नग जो है 30 का है तो n नग 30n रुपीस के होंगे। इसी प्रकार से दूसरे 35n होंगे, तीसरे का टोटल दाम 65n होगा और टोटल खर्चा है 1690। तो आप जरा जोड़िए ये 100 130 130n बराबर 1690। तो आप क्या कह सकते हैं, n की वैल्यू कितनी आएगी? 13। लो भाई, प्रत्येक प्रकार के कंगनों की संख्या कितनी आ गई? 13। तो बहुत आसान सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन में जरा भी दम नहीं था। नेक्स्ट आ जाइए क्वेश्चन नंबर 32 क्वेश्चन पर आ जाइए। 32 क्वेश्चन पर देखिए क्या बात बोली। कहा गया 4 संख्याओं के दिए गए एक समुच्चय में पहली संख्या तीसरी संख्या से तिगुनी है, 3 टाइम्स है। तीसरी संख्या दूसरी संख्या की डबल है, दोगुनी है, और पहली और चौथी संख्या का अनुपात 3:4 है। अगर इन 4 संख्याओं की औसत 8.5 है तो तीसरी और दूसरी संख्या के बीच अंतर ज्ञात कीजिए। बहुत आसान क्वेश्चन है, आपको डरने और घबराने की बात नहीं है।
आप सिंपली आप रेशियो बनाए करिए। पहली संख्या और तीसरी संख्या से तिगुनी है, पहली जो है वो तीसरे से तिगुनी है, ठीक है, और तीसरी संख्या दूसरे से दोगुनी है। तो हम जरा तीसरे वाले को, इस वाले स्टेटमेंट को पहले सॉल्व कर लें। तीसरी संख्या दूसरी से दोगुनी है, अगर दूसरी वाली एक है तो तीसरी संख्या दूसरी की दोगुनी है, तीसरी संख्या दूसरी की दोगुनी है। इसका मतलब अगर दूसरी संख्या एक है तो तीसरी दोगुनी होकर के जस्ट ट्वाइस हो जाएगी। और पहले स्टेटमेंट में बोला है पहली संख्या तीसरी से तीन गुनी है, तो तीसरी अगर दो है तो दो का तीन गुना करेंगे तो छः, छः करेंगे तो पहली संख्या आ गई। लो इतना आपने सॉल्व कर लिया। एक रेशियो और बाकी रह गया, कह रहा है पहली और चौथी संख्याओं का अनुपात 3:4 है। किसका किसका? फर्स्ट ए और डी का 3:4 है। ए और डी का अनुपात कितना है? 3:4 है। तो एक बात सोचिए जरा, एक बात सोचिए आप, एक बात सोचिए आप, ए और डी का अनुपात अगर 3:4 है, लेकिन हमारे ए के अकॉर्डिंग तो ए 6 है, तो इसका वाला 2 गुना है, तो ये वाला 8 हो जाएगा। तो अगर ए 6 हुआ तो डी कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। लो भाई इतना आपने सॉल्व कर लिया। अब कह रहा है इन चार संख्याओं का औसत 8.5 है, तो जरा चारों संख्याओं को जोड़िए। 8 2 10, 10 6 16 और 1 17। एवरेज कितना आया? 17/4। और क्वेश्चन में एवरेज कितना दिया हुआ है? 8.5। 8.5 का मतलब होता है 17/2। 8.5 का मतलब हुआ 17/2। मतलब कितने गुना दिया हुआ है? आधा गुना दिया हुआ है। जस्ट हाफ कर देंगे, 17/4 का हाफ करेंगे, सॉरी 17/4 का दोगुना करेंगे, 17/4 का दोगुना करेंगे तो 17/2 आएगा। 17/4 का दोगुना करेंगे तो 17/2 आएगा। तो इसका मतलब जस्ट दोगुना दिया है। तो तीसरी संख्या और दूसरी संख्या के बीच अंतर कितना है? तीसरी और दूसरी मतलब 1 और 2 के बीच में अंतर कितने का? 1 का। तो इसका मतलब 1 बराबर क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई 2 कर लीजिए, 2 हो जाएगा, बात खत्म। तो बहुत आसान सा क्वेश्चन था ये भी। आपने सबसे पहले रेशियो सेट कर लिया, उसके बाद बारी आई एवरेज की। एवरेज क्या होता है? सम बाई नंबर्स। आपने सभी संख्याओं को जोड़ा है, 8 2 10, 1 11 और 6 17। बटे में संख्याएं कितनी थी? 4, 17/4। और ये 17/4 आपको एवरेज दिया है 8.5 के, तो आपने बराबर कर लिया 8.5। 8.5 को आप लिख सकते थे 17/2। 17/4 से हो रहा है 17/2। 17 से 17 घटेगा, ये 4 ऊपर जाएगा, 2 से 4 को काटेंगे 2 गुना। इसका मतलब जो क्वेश्चन का डेटा है वो हम लोगों के डेटा का 2 गुना चल रहा है। आपसे पूछा है बी और सी का डिफरेंस बता दो, तो बी और सी का डिफरेंस कितना होगा? ए। बी और सी का डिफरेंस कितना होगा? 1। तो 1 अगर डिफरेंस है तो 1 का ट्वाइस दोगुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 2। आ जाइए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 33। कहा गया ए और सी की मासिक बचत के बीच अनुपात 3:5 है और ए और बी के बीच अनुपात 2:3 है। यदि सी की मासिक बचत 4500 रुपये है तो ए और बी की बचत का योग क्या है? तो बहुत आसान सा क्वेश्चन है, घबराने की जरूरत नहीं है। फिर से बोल रहा हूं मैं, ए की मासिक बचत 4500 है और यहां पर रेशियो कितना दिया है? 5। इसका मतलब 5 बराबर कितना है? 4500। यही समझते चलिए, कुछ लिखने की जरूरत नहीं है आपको इस बार। 5 बराबर है 4500, तो 1 बराबर कितना? 900, तो 3 बराबर कितना? 2700। ये लो भाई आप ए ले आए, आप इस 3 की वैल्यू ले आए 2700। फिर से सोच लीजिए, 5 बराबर है 4500, तो 9 गुना 9 गुना 3 में करेंगे तो 2700 रुपये। ये 2700 रुपये बचत किसकी आई है? ए की बचत आई है। ए और बी के बीच अनुपात कितना है? 2:3। 2:3 है ए और बी के बीच। तो आपसे कह रहा है 2 और 3, और 2 बराबर कितना है? 2700। तो आपसे कह रहा है 3 बराबर कितना होगा? तो जितना आ जाए 2 और 3 को आप जोड़ दीजिए, 2 और 3 को आप जोड़ देंगे तो 5 की वैल्यू आप निकाल लेंगे। अब देख लीजिए भाई, यहाँ पर अगर आपको जोड़ना है तो आप चाहें इस आसान तरीके से आप यहाँ पर वैल्यू को पुट कर लीजिए, या फिर आप ऐसे भी सोच सकते हैं हमें वैल्यू किसकी निकालनी है। 2 बराबर कितना आया था? 2700। तो 1 बराबर कितना आएगा? 2700/2। तो 2 + 3 5। 5 बराबर कितना आएगा? 5 का गुणा कर लेंगे, 27 पंचे होता है 135। 135 मतलब 13,500 का आधा, और 13,500 का आधा क्या होगा? 6750। फिर से सोचिए,
आपसे बोला था क्या, सी की मासिक बचत है 4500 और यहाँ रेशियो में दिया है 5, 5 बराबर 4500, 900 का गुणा हुआ, 3 में 900 का गुणा करो 2700 रुपये। तो ये 2700 रुपये बचत किसकी आ गई, ए की आ गई। तो आप कह सकते हैं अब अगले वाले रेशियो से जो कि ए और बी का दिया है, तो ए और बी का जो अगला रेशियो ये दिया हुआ है ए और बी का, तो 2 की वैल्यू आई थी कितनी 2700, तो 2 बराबर हुआ 2700 रुपये, 2 बराबर हुआ 2700। आपको निकालना था ए और बी का योगफल, तो ए और बी का योगफल कितना है 5, 2 बराबर 2700, तो 1 बराबर 2700 बटे 2, तो 5 बराबर 13,500 बटे 2, मतलब ऑप्शन नंबर हो जाएगा फर्स्ट। आइए मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34 पर आपसे बोला गया प्रथम संख्या का 1/2 दूसरी संख्या के 1/0.25 का मीनिंग होता है 1/4, 1/4 के बराबर है, तो दूसरी संख्या और प्रथम संख्या के बीच अनुपात क्या होगा। तो पहला वाला ये जो है ये है दूसरी संख्या और ये है पहली संख्या, है ना। आप चाहें तो इस पर आप क्या करिए, आप रेशियो बना लीजिए, आप चाहें तो नंबर सेलेक्ट कर लीजिए, या फिर आप चाहें तो सीधा ऑप्शन पर आप चले जाइए, आप ऑप्शन को मैच करा लीजिए। कहा गया तो दूसरी संख्या के साथ में क्या करना है 0.25 मतलब 1/4, तो अगर हम पहला ऑप्शन उठाएं तो 2 का 1/4 करना था और पहली संख्या 1 का 1/2 करना था, और देखना था क्या ये दोनों आपस में बराबर हैं। तो 2 का 1/4 करेंगे तो 1/2 ही आएगा। लो भाई, पहले ही ऑप्शन इसका सही आंसर होगा। देखिए, आपको मूव करने की जरूरत नहीं है, ए बी एक्स वाई वेरिएबल मानने की जरूरत नहीं है, आप सीधा ऑप्शन जाइए और मैच कर लिया करिए। सबसे बेस्ट मेथड होता है कि आप मैच करा लीजिए। चलिए आ जाइए भाई अगले क्वेश्चन नंबर 35 पर। बोला है एक्स और वाई की सालाना आमदनी 9:8 के अनुपात में है और उनके खर्च 5:4 के अनुपात में। दोनों व्यक्तिगत रूप से 5,000 रुपये बचा पाते हैं, तो वाई का खर्चा कितना है। ठीक है भाई, ये आपको इनकम का रेशियो दिया है, एक्स और वाई का इनकम का रेशियो दिया है कितना 9:8, और इनके एक्सपेंडिचर का रेशियो दिया है 5:4 का। तो एक बात बताओ, एक्स ने कितने रुपए कमाए हैं 9 रुपए, एक्स ने कितने रुपए खर्च किए हैं 5 रुपए, तो एक्स ने कितने रुपए बचाए हैं 4 रुपए, एक्स ने कितने रुपए बचाए हैं सेविंग की है 4 रुपए की। वाई की बात करें तो वाई ने 8 रुपए कमाए 4 रुपए खर्च किए, तो बचाए कितने 4 रुपए, 4 रुपए बचाए। दोनों लोगों ने 4-4 रुपए बचाए, और 4 बराबर सेविंग कितना दिया हुआ है 5,000 रुपए, ये दिया हुआ है सेविंग 5,000 रुपए, 4 बराबर दिया 5,000 रुपए। तो कह रहा है वाई का खर्चा कितना है, तो वाई का खर्चा देख लीजिए कितना है, वाई का खर्चा कितना है, रेशियो वाई का खर्चे का रेशियो है 4, ये दिया हुआ है वाई का खर्चा, और 4 की वैल्यू आई कितनी है 5,000। तो बस ये आ गया आपका आंसर। आपसे पूछा था वाई का खर्चा कितना होगा, तो आंसर विल बी ए ऑप्शन, वाई का खर्चा कितना होगा 5,000 रुपए। फिर से आप देख लीजिए, एक्स और वाई का इनकम का रेशियो है 9:8, एक्सपेंडिचर खर्च का अनुपात है 5:4। तो एक्स ने 9 रुपए कमाए और कितने खर्च कर दिए 5, तो बचाए कितने 4 रुपए। वाई ने 8 रुपए कमाए और 4 रुपए खर्च कर दिए, तो बचाए कितने 4 रुपए। क्वेश्चन अकॉर्डिंग 4 बराबर कितना बचत दी जा रही थी 5,000 की, तो 4 बराबर 5,000। आपसे पूछा वाई का खर्च, तो वाई का खर्च 4 की वैल्यू निकाल लीजिए, 4 की वैल्यू ऑलरेडी आप निकाल चुके थे 5,000। इट मीन्स ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। आइए मूव करते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 36 पर। 36 क्वेश्चन गायब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 37 देखिए। 37 पर आपसे क्या बात बोली गई है, आपसे 37 पर यह बात बोली गई है, जिन अंकों में 56 का फर्क हो और पहला अंक दूसरे का 2/9 हो, उन संख्याओं का, अंकों नहीं उनकी संख्याओं का अनुपात क्या होगा, ये होना चाहिए। ठीक है, 56 का फर्क होना चाहिए, तो क्या 14 और 56 में 56 का फर्क हो सकता है, नहीं गलत है। 16 और 72 में 56 का फर्क हो सकता है, बिल्कुल है। 15 और 56 में 56 का फर्क तो नहीं हो सकता, और 16 और 81 में भी 56 का फर्क
नहीं हो सकता। लो भाई, ऑप्शन आप पहुंच चुके हैं। अब आप ये भी चेक कर लीजिए, क्या दूसरे का 2/9 है? पहला अंक दूसरे का 2/9 है? बिल्कुल। 72 का अगर आप 2/9 करेंगे तो क्या 16 आएगा? चेक कर लीजिए। 9 8 72 और 8 दूना 16, बिल्कुल 16 भी आ रहा है। 100% फाइनल आंसर हो चुका है आपका सेकेंड ऑप्शन। आप देख लीजिए, आपको मानने की कुछ भी जरूरत नहीं है। आप XYZ मान लेते हैं, गलती से कर देते हैं, वही बस लेंदी हो जाती हैं चीजें। आप बाई ऑप्शन जाएंगे, आप क्वेश्चन को हिट कर जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38। अगले क्वेश्चन 38 पर आ जाइए। बोला गया पिता के पास 83,000 रुपए थे। उन्होंने उस धनराशि को अपनी 3 बेटियों में इस प्रकार विभाजित किया। पहली बेटी की धनराशि का 4 गुना। तो मान लेते 3 बेटियां हैं, A, B और C, और कहा गया पहली बेटी की धनराशि का 4 गुना 4 टाइम्स, दूसरी बेटी का 5 गुना 5 टाइम्स, और तीसरी बेटी का 7 गुना 7 टाइम्स। सब बराबर है। लो भाई, बराबर भी कर लिया आपने, बराबर कर लिया। ये था 5 टाइम्स, आपने बराबर कर लिया। अब यहां से क्या A, B और C का आप रेशियो निकाल सकते हैं? आप A, B और C का रेशियो कैसे निकालेंगे? देखिए, अगर हमें A का रेशियो निकालना है तो A को आप छिपा दो। क्या कर दो? A को छिपा दो। हिडन मेथड है, A को छिपा दो और बाकी बचे नंबर्स का मल्टीप्लाई कर लो। तो अगर आपको A, B और C का रेशियो निकालना है तो A को छिपाया, B और C के जो कोफिशिएंट है उनका मल्टीप्लाई कर लो। 5 गुणे 7 35। जब आपको B निकालना है तो B को छिपा दो, बाकी बचे नंबर्स का मल्टीप्लाई कर लो। तो 4 गुणे 7 कितना हो जाएगा? 28। और जब आपको C निकालना है, जब आपको C निकालना है तो C निकालने के लिए C को छिपा दो, C को छिपा दो और बाकी का मल्टीप्लाई कर लो। तो 4 गुणे 5 कितना हो जाएगा? 20। ये आपने A, B और C का रेशियो निकाल लिया, 35, 28 और 20। आपसे पूछा है पहली बेटी को कितनी धनराशि मिलेगी, तो जो 35 से कटे वही आपका आंसर है। आप चेक कर लीजिए चाहे तो ये कितना हो जाएगा? 8 5 13, 3 2 5 2 7 और 1 8, 83 बराबर 83,000। तो 1,000 गुना है तो 1,000 गुना कर लेंगे तो 35 बराबर हो जाएगा 35,000। ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। बहुत आसान सा क्वेश्चन था, फिर से आप समझ लीजिए। 4A बराबर 5B बराबर 7C। तो क्या यहाँ से A, B और C का रेशियो निकाल सकते हैं? अगर आपको A का रेशियो चाहिए तो A के कोफिशिएंट को छिपाओ, बाकी के कोफिशिएंट को गुणांक को कर दो मल्टीप्लाई। 5 गुणे 7 हो जाएगा 35। जब आपको B चाहिए तो B वाले को छिपा लो और 4 और 7 का गुणा कर दो, हो जाएगा 28। जब आपको C का कोफिशिएंट, C का रेशियो चाहिए तो C को छिपा दो, बाकी का मल्टीप्लाई कर लो। 4 गुणे 5 20 हो गया। A, B और C के रेशियो अब आपने निकाल लिए। अब आप क्या काम करेंगे? अब आपको टोटल सम पता है तो आपने जोड़ा तो 83, और क्वेश्चन में दिया भी कितना है? 83। तो 83 बराबर 83,000, 1,000 का गुणा हो रहा है। सभी रेशियो में आप 1,000 का गुणा कर लेंगे, आंसर आ चुका है। बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 में देखिए आपसे क्या बात बोली जा रही है। देखिए, आपको मैं बता दूं ये रेशियो का आज हम लोग सेकंड पार्ट कवर कर रहे हैं और फर्स्ट पार्ट हो चुका है। जो भी व्यूअर्स अगर नए आए हों चैनल पर तो वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें, वीडियोज़ को शेयर कर दें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट इन वीडियोज़ का बेनिफिट उठा पाएँ। लगातार आप देख रहे हैं, कोई भी क्वेश्चन हो, क्वेश्चन को नॉर्मल तरीके से हम लोग सॉल्व नहीं कर रहे हैं। क्वेश्चन पर आप अपनी स्ट्रेटजी, हम अपनी स्ट्रेटजी आपको डिस्कस कर रहे हैं कि किस प्रकार से आपको एग्जाम हॉल के अंदर जो प्रेशर आता है ना, एग्जाम हॉल के अंदर हाथ पैर फूलने लगते हैं। अगर आपके पास हथियार नहीं है, आप लड़ नहीं सकते वहाँ पर, तो आपके पास हथियार होने चाहिए। और इस तरीके से हथियार मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ कि आप दूसरों को 10 कदम पीछे छोड़ जाएंगे। तो इनकी अब ऐसा नहीं है कि ये मेरे माइंड पर चल रहा है तो आपके माइंड पर अभी से चलना चालू हो जाएगा। आपके माइंड पर चलेगा, बट आपको प्रैक्टिस करनी होगा। आप इन वीडियोस को देखिए, 1 बार देखिए वीडियोस को, 2 बार देखिए, 3 बार देखिए। आप वीडियोस को जितने ज़्यादा बार देखेंगे दिमाग पर आपकी बातें एकदम छप जाएंगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 38 पर बोला गया जीव विज्ञान और अंग्रेजी में राकेश के कुल अंक 150 हैं। अगर जीव विज्ञान के 1/3 अंक अंग्रेजी के आधे अंक के बराबर है तो जीव विज्ञान में उसके अंक ज्ञात कीजिए। बहुत आसान सा क्वेश्चन है। बायो और इंग्लिश में टोटल दिया हुआ है कितना?
बायो और इंग्लिश का टोटल दिया हुआ है कितना 150, और आपसे क्या कहा गया है, आपसे कहा गया है कि बायो का 1/3 कर दें तो इंग्लिश के 1/2 के बराबर है, हाफ के बराबर है। तो यहाँ से आप बायो और इंग्लिश का रेशियो निकाल सकते हैं 3/2। तो इसका मतलब अगर बायो और इंग्लिश का रेशियो आ रहा है 3/2 तो दोनों को जोड़िए तो कितना आएगा 5, और 5 इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है 150, मीन्स कितने टाइम्स 30 टाइम्स। लो भाई खत्म हो गई बात ही, 30 टाइम्स आप कर लीजिए, 30 गुणे 3 90 और 30 गुणे 2 60। तो बायो में आए होंगे 90 मार्क्स और इंग्लिश में आए होंगे 60 मार्क्स। यही आपसे पूछा है बायो में कितने मार्क्स मिले, तो बायो में कितने मार्क्स हो जाएंगे 90। बहुत आसान क्वेश्चन था, बस इस पार्ट को आपको यूज कर लेना था। यहाँ पर आपसे बोला था बायो का 1/3 इंग्लिश के 1/2 के बराबर है, तो यहाँ पर जैसे ही आप इक्वेट करेंगे तो बायो और इंग्लिश का रेशियो आ जाएगा 3:2, और 150 को 3:2 में आप तोड़ देंगे तो अलग अलग मार्क्स प्राप्त हो जाएंगे, 90 मार्क्स और 60 मार्क्स। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39, जल्दी इससे रीड करिए आप लोग और कमेंट बॉक्स पर आंसर करिए। 5 व्यक्तियों ABCDE की आयु का अनुपात इस प्रकार से अनुपात दिया है, और एक गजब एकदम अनुपात दिया हुआ, देखिए AE पहले के एकदम आखिरी से मैच करा दिया है। कोई बात नहीं है, आपको भरना मैंने सिखाया था, रेशियो बनाना मैंने सिखाया है। A और E, B और C, E और B, C और D पर परसेंटेज भी लगा दिया, कोई डरने की बात नहीं है, सब सेट हो जाएगा। C और D की उम्र का योग 120 है, तो सबसे कम उम्र के व्यक्ति की आयु का पता लगा दीजिए। चलो भाई शुरू करते हैं, आराम आराम से इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन पर बहुत अटपटा सा डेटा दिया हुआ है, पहले का लास्ट, लास्ट का सेकेंड लास्ट से मैच कराते हुए, कोई दिक्कत की बात नहीं, आराम आराम से फिल करिए। A और E का रेशियो है 1:2, A और E दिया था 1:2, E आपने इतना यहां तक भरा। B और C दिया है 4 और 3, तो B और C दिया है 4 और 3, E और B दिया है 2:1। तो देखो जरा यहां से भी देख लो, B और E कितना दिया है 2:, B की वैल्यू कितनी है 2 और E की वैल्यू कितनी है 1। तो E की वैल्यू अगर 1 है तो E को अगर 2 गुना करेंगे, चूंकि यहां पर E की वैल्यू आप 2 ले चुके हैं, तो यहां पर 1 को अगर 2 बनाएंगे तो 2 कितना हो जाएगा 4। तो इसका मतलब B की वैल्यू कितनी हो गई 4। चलो B और C बोलो, 4 और 3 है, तो B तो ऑलरेडी यहाँ 4 है। B और C 4 और 3 है, तो B की वैल्यू कितनी है 4 है, तो B की वैल्यू यहाँ भी 4 है, तब C की वैल्यू क्या होगी 3। यहां तक आप पहुंच चुके हैं। C और D एक रेशियो और सेट कर लीजिए, रेशियो आपका सेट हो चुका है। C और D की उम्र का, C की उम्र D की उम्र का 60% है, कह रहा है C जो है वो D का 60% है, C D का 60% है। 60% का मतलब होता है 3/5, 60% का मतलब होता है 3/5। अच्छा C की जगह कितना पुट करेंगे, तो C की जगह यहां पर आप देख ही पा रहे हैं C की जगह कितना लिखा हुआ है 3, तो C की जगह जैसे ही आप 3 पुट करेंगे तो 3 से 3 कैंसिल होगा, D बराबर कितना आ जाएगा 5। इसका मतलब आप कह सकते हैं D का रेशियो हो जाएगा 5। ये आपने सभी के रेशियोज फिल कर लिए, सबके रेशियोज आपने बना लिए। कहा गया C और D की उम्र का योग 120 है, 3 और 5 का योग दिया है 8, 8 बराबर दिया है 120, कितने गुना 15 गुना। तो आपसे कह रहा है सबसे कम उम्र के व्यक्ति की आयु ज्ञात कीजिए। सबसे कम उम्र का व्यक्ति है कितने साल का 1, तो 1 का 15 गुना कर लेंगे तो कितना हो जाएगा 15 साल। इसका मतलब ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा C। आई होप सभी को क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन कोई लेंदी नहीं था, कोई टफ क्वेश्चन नहीं था, क्वेश्चन बहुत आसान था। धीरे धीरे करके आपको रेशियो सेट कर लेने थे, और जैसे ही आप रेशियो सेट कर लेंगे, बस इतनी सी पार्ट की बात है, जैसे ही आप रेशियो सेट कर लेंगे तो रेशियो पर आपसे बोला है C और D का योग, तो C और D का सम होगा 8, 8 बराबर है 120, तो 8 बराबर 120, तो 1 बराबर 15। वही आपसे पूछा है A की एज बता दीजिए, तो A की एज हो जाएगी 15 ईयर्स। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39 के बाद चलते हैं 40 क्वेश्चन पर। 40 क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, ये भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। बोला गया है एक व्यक्ति का क्रमशः किराया, स्कूल फीस और घरेलू सामान पर व्यय 3, 4, 6 के अनुपात में है। यदि प्रत्येक माह के लिए उसके द्वारा दी गई फीस 5600 रुपये है तो वार्षिक आय क्या होगी। मान ले वह कुछ भी नहीं बचा पाता है।
प्रत्येक माह के लिए उसके द्वारा दी गई फीस। देखिए फीस का रेशियो कितना है 4, ये 3, 4 और 6 का रेशियो दिया है, और जिस पर कि बीच वाला पहला वाला क्या है किराया है, दूसरा वाला क्या है स्कूल फीस है, और तीसरा वाला क्या है सामान है, घरेलू सामान है। तो 4 की वैल्यू आपको दी हुई है किसके बराबर है 5600 के बराबर है। आपसे पूछा है वार्षिक आय, तो ये तो मंथली इनकम थी, आपसे ईयरली पूछी है, मतलब आप 12 का मल्टीप्लाई भी करेंगे। 6, 4, 10 और 3, 13, 4 बराबर 5600, तो 1 बराबर कितना हो जाएगा 1400। 6, 4, 10, 3, 13, तो 13 बराबर 1400 गुणे 13 हो जाएगा। और 12 वर्षों के लिए 12 महीने के लिए इंटू 12 कर लेंगे। इतना आपको सॉल्व कर लेना। अब देखिए कि आपको सॉल्व नहीं करना है कि आप पूरा पूरा मल्टीप्लाई करने बैठ जाएं, आपको यहाँ पर यूनिट डिजिट पकड़ लेनी। 4, 3, 12 और 12 और 2 24, 4, 3, 12, 2, 2, 4, मतलब ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा बी। बात खत्म हो गई। बस उतना ही एग्जाम पर करिए जितने से आपको ऑप्शन पकड़ में आ जाए। भाई यहाँ पर हम और ज़्यादा, हम 14 का मल्टीप्लाई 13 करें, 13 का मल्टीप्लाई 12 करें, हम क्यों करें जब हमें पता है कि हम इतने से 100% वी आर डैम श्योर कि हमारा आंसर बी ही होगा। क्यों? क्योंकि लास्ट डिजिट में आ रहा है 4 और किसी भी ऑप्शन में लास्ट में 4 नहीं आया। तो बस इतनी सी कैलकुलेशन करिए आप, एग्जाम पर उतनी ही कैलकुलेशन करिए जितनी की रिक्वायरमेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41 क्वेश्चन पर बोला है 114 किलो मक्का को 4 भागों में इस प्रकार बांटा जाना है कि दूसरे से पहले का अनुपात 3:5 है, तीसरे से दूसरे का अनुपात 7:9 है, तीसरे से चौथे से तीसरे का अनुपात 15:17 है। पहले और तीसरे भाग की मात्रा का अंतर ज्ञात कीजिए। देखिए ए बी सी डी ये थोड़े से रेशियो यहाँ पर टिपिकल है, इसे आप आराम से सॉल्व करके देख लीजिए। पहले और दूसरे का रेशियो है 3:5 का, दूसरे और तीसरे का रेशियो है 15:17 का, सॉरी दूसरे और तीसरे का रेशियो यहाँ पर दिया हुआ है आपको कितने का, दूसरे और तीसरे का रेशियो दिया हुआ है आपको यहाँ पर 7 और 9 का। तो दूसरे और तीसरे का रेशियो है 7 और 9 का, और तीसरे और चौथे का रेशियो दिया हुआ है 15 और 17 का। तो चलो सबसे पहले तो भाई लीनियर रेशियो बनाओ इस पर सबसे पहले आप बना लीजिए लीनियर रेशियो बनाइए इस पर। तो देखिए भाई जो जहाँ से छूटा उसके आगे पीछे बढ़ते जाओ। यहाँ 5 भरा, 5 भरा, यहाँ 9 भरा, यहाँ 7 भरा, यहाँ 15 भरा, यहाँ 15 भरा। मल्टीप्लाई कर लो 3 × 7 × 15, यहाँ पर 5 × 7 × 15, यहाँ पर 5 × 9 × यहाँ पर इसे साफ कर दूं थोड़ा सा, यहाँ पर बनेगा भाई कितना 5 × 9 × 15, और चौथा वाला रेशियो क्या आएगा 5 × 9 × 17। तो देखिए जरा यहाँ से थोड़ा सा जो भी कैंसिल हो पा रहा है उसे कैंसिल कर लीजिए, जो पार्ट यहाँ से कैंसिल हो पा रहा है उसे कैंसिल करिए। तो एक तो मुझे समझ में आ रहा है 15, 15, 15, 15, 5 और 3 15, तो ये कितना हो जाएगा 3, 7, 21 का रेशियो आएगा, 5, 7, 35 का आएगा, 9, 5, 45 का आएगा, और 17, 3, 51 का रेशियो आएगा। चारों रेशियोज पता लग गए। पहले और तीसरे भाग का अंतर निकालना था, पहले और तीसरे का अंतर डिफरेंस जो कि कितना आ रहा है, तो 5 में 1 गया 3, 5 में 1 गया 4, और 4 में 2 गया 2, 24 का अंतर है। इस 24 की वैल्यू आपको निकाल लेनी है। तो जरा सभी को जोड़िए, कितना हो गया 5, 1, 6, 6, 12, 5, 5, 10, 3, 13, 2, 15, 152 आया है हम लोगों के अकॉर्डिंग। और क्वेश्चन पर दिया था 114 किलो, तो 1 बराबर कितना हो जाएगा 114/152। तो यहाँ पर आपसे बोला है 24 की वैल्यू, तो 24 की वैल्यू कितनी हो जाएगी इंटू 24 कर लीजिए। बस इस पर आप इसे सॉल्व कर लीजिए, आंसर आपको मिल चुका है। तो देख लीजिए भाई यहाँ पर अगर आप सॉल्व करते हैं, यहाँ पर अगर आप सॉल्व करते हैं तो 19, 8 और 19, 6 और 8, 3 और 3, 6, 18, तो टोटल काट पीट करके कितना बन जाएगा 18। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सी।
ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। तो आसान क्वेश्चन, टफ नहीं था, रेशियोज केवल आपको बना लेने हैं, क्वेश्चन बहुत आसान था। ए और बी का रेशियो पता था, बी और सी का पता था, सी और डी का पता था, लीनियर रेशियो बना लिया है। लीनियर रेशियो बनाए फाइनली जाकर के 21, 35, 45 और 51, जिस पर कि आपसे फर्स्ट और थर्ड का डिफरेंस पूछा था जो कि था 24। इस 24 की वैल्यू निकालनी है। तो आपने सबसे पहले चारों रेशियो को जोड़ लिया, चारों रेशियो को जोड़ा तो कितना आ गया 152, और 152 बराबर दिया कितना है 114। तो 1 बराबर 114/152, तो आपको 24 की वैल्यू निकालनी थी, तो इंटू 24 किया दोनों तरफ, तो इंटू 24 हो गया, जो कि सॉल्व करने पर कितना केजी आ गया 18 केजी। तो इसका मतलब फर्स्ट और थर्ड के बीच में डिफरेंस कितने का आएगा 18 केजी का। आसान क्वेश्चन है, बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 42 को रीड करिए सभी बच्चे। लिखा हुआ है 4 खिलाड़ियों द्वारा एक खेल खेला जाता है। यह ज्ञात होता है कि सतीश ने योगेश, सूर्या और निर्मल द्वारा, इस क्वेश्चन को भी मैं बता दूं, मैं भी यूट्यूब लगातार मैं चेक करता हूं, इस क्वेश्चन को लोगों ने इतना लेंदी सॉल्व किया, इतना लेंदी सॉल्व किया, जबकि ये क्वेश्चन आप सेकंड में सॉल्व कर जाएंगे। मैं आपसे बोल रहा हूँ आप सेकंड में सॉल्व कर जाएंगे, बस आप मेरे साथ में जुड़े रहिए, आप अप्रोचेस देखते जाइए मेरी, और जहां पर भी आपने पढ़ा है आप मैच भी करते रहा करिए कि वाकई यहाँ पर आपको करियर अड्डा लाइव चैनल पर आपको डिफरेंट मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। क्या आपको प्रसन्न सर ट्रिक्स बता रहे हैं, ऐसी नहीं बता रहे हैं, आप लगातार आप देखते रहा करिए, आप मैच करते रहा करिए। यूट्यूब ओपन प्लेटफॉर्म है, अभी तक मैं यूट्यूब पर आया नहीं था, प्लेटफॉर्म ओपन है, आप लगातार मैच करिए, क्या वाकई यहाँ पर आपको चीज़ें अलग मिल रही है या नहीं मिल रही। इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन आप देखिए, खूब देखिए सॉल्यूशन, इतने लेंदी सॉल्यूशन किए गए। अभी आप देखिएगा सेकंड में आप सॉल्व करेंगे इसे। बोला गया योगेश, सूर्य, निर्मल द्वारा एक साथ बनाए गए कुल अंकों के 4/23 अंक बनाए, जबकि निर्मल ने योगेश, सूर्य और सतीश द्वारा इकट्ठे बनाए गए अंकों के 7/20 अंक बनाए। पहले वाले ने बनाए थे किसने 4/23, किसने बनाए थे सतीश ने बनाए थे 4/23। दूसरे निर्मल ने बनाए थे 7/20 और योगेश ने बनाए हैं 5/22 अंक बनाए। तो कह रहा है बताओ अन्य तीनों खिलाड़ियों द्वारा बनाए गए कुल अंकों की तुलना में सूर्या द्वारा बनाए गए अंकों का अनुपात क्या होगा। तो एक बात बताओ, अगर आप पहले वाले फ्रैक्शन को जोड़े 23 + 4 कितने अंक आ गए 27 अंक आ गए। कितने अंक आ गए टोटल, कितने अंक आ गए 27 अंक आ गए, और 27 अंक आ गए। जबकि निर्मल ने योगेश, सूर्य और सतीश, निर्मल ने कितने बनाए 20 + 7 27 बनाए, योगेश ने 22 + 5 कितने बनाए 27 बनाए। तो एक बात बताइए, 4 कैंडिडेट्स हैं यहाँ पर, पहला कैंडिडेट कौन है सतीश, पहला कौन है सतीश है, दूसरा कौन है दूसरा, ये सब लिखने की जरूरत नहीं है, आपको क्लियरली समझ में आए क्या हुआ इसलिए मैं लिख रहा हूं, अदरवाइज मैं तो एकदम सेकंड में इसे सॉल्व कर दूंगा। सतीश, दूसरा क्या है निर्मल, तीसरा कौन है योगेश, चौथा कौन है सूर्या, जिसके लिए आपको निकालना है। तो एक बात बताओ, सतीश ने टोटल 27 में से कितने बनाए 4 रन बनाए थे पहले वाले ने, निर्मल ने कितने बनाए 7, योगेश ने कितने बनाए 5, 5 7 12, 12 और 4 16, 12 और 4 16, टोटल रन कितने हैं 27, 27 में से कितने बन गए 16, तो बचे कितने होंगे 11। तो इसका अंदर सूर्य ने कितने बनाए 11, टू आउट ऑफ कितने से तीनों में से, तो 11 बटे कितना 5 7 12 और 4 16। तो आप बोलेंगे ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा फर्स्ट। यही आपसे पूछा था सूर्या का बाकी तीनों से रेशियो बता दो, तो सूर्या ने कितने बनाए 11 और बाकी 3 का रेशियो कितना हो जाएगा 16। बस हो गया क्वेश्चन सॉल्व। आप देख लीजिएगा यूट्यूब पर कितने लेंदी तरीके से सॉल्व किया गया है इसे, या बुक्स पर भी कितने लेंदी तरीके से सॉल्व किया गया है। आप एकदम आसान तरीके से आप इसे सॉल्व कर सकते हैं, बस आप जुड़े रहा करिए साथ में, पूरा सेशन आप लोग एंजॉय किया करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 43 क्वेश्चन पर आपसे बोला है 2 व्यक्ति ए और बी की आय 2:3 के अनुपात में है, उनका एक्सपेंडिचर 4:7 के रेशियो में है, प्रत्येक व्यक्ति 4000 रुपये बचाता है, तो उनकी आय में अंतर क्या होगा। एक बात बताइए,
ए और बी की इनकम का रेशियो है 2:3 और एक्सपेंडिचर का रेशियो है 4 और 7 का अनुपात। अगर मैं इस 2:3 में दोनों तरफ 3 का गुणा कर दूं, सर ये 3 का गुणा कहां से आया, तो मैं बता दूं नीचे वाले का डिफरेंस ले लो। 4 और 7 का डिफरेंस कितना आएगा, 4 और 7 का डिफरेंस आएगा 3। 4 और 7 का डिफरेंस कितना आएगा 3। तो हमने बोला 4 और 7 का डिफरेंस आया 3। 3 का अगर मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 3 गुणा 2 6 और 3 गुणा 3 9। अब देखो ए ने कितने रुपए कमाए 6 रुपए और ए ने कितने रुपए खर्च किए 4 रुपए, तो बचाए कितने होंगे 2। बी ने कितने रुपए कमाए 9 रुपए और कितने रुपए खर्च किए 7, तो बचाए कितने होंगे 2 रुपए। और दोनों तरफ से सेविंग कितने रुपए की हो गई 4000 रुपए की, तो 2 बराबर है 4000। आपसे बोला उनकी आय में अंतर क्या होगा, उनकी आय में अंतर क्या होगा, तो यहां पर ए ने कितने रुपए कमाए थे 6 और बी ने कितने कमाए थे 9, तो 6 और 9 का अंतर कितना हुआ 3। 6 और 9 का अंतर कितना हुआ 3, तो 2 बराबर 4000, तो 1 बराबर कितना 2000, तो 3 बराबर कितना हो जाएगा 6000 रुपए। तो बस यही आंसर हो गया। आपसे बोला था बताओ ए और बी की इनकम का अंतर कितना है, तो ए और बी की इनकम का अंतर कितना है 6000। अब मैं आपको ये भी बता दूं, ये जो पार्ट आपने किया ये कूड़ा है। ये क्या है, ये कूड़ा है। क्यों कूड़ा है, ये करने की जरूरत ही नहीं है। आप ऑप्शन पर नजर डालते, आप ऑप्शन को जरा चेक करते, जैसे ही आपने ये अंतर सेट किया, चूंकि दोनों लोग बराबर बराबर सेविंग कर रहे थे, 4-4 हजार रुपए की सेविंग कर रहे थे, इसलिए मैंने दोनों तरफ का अंतर, ये गैप बराबर करने की कोशिश करी थी। और ये अंतर गैप कैसे बराबर किया था, 4 और 7 का अंतर था 3, 3 का दोनों तरफ मल्टीप्लाई किया तो 6 और 9 हुआ। ए ने कमाए 6 रुपए, खर्च किए 4 रुपए, तो बचाए कितने 2। और बी ने कमाए 9 रुपए और खर्च किए 7 रुपए, तो बचाए कितने 2। इसका मतलब ए और बी के इनकम का अंतर कितना आया 3। बाई ऑप्शन चले जाते आप, कैसे चले जाते, बाई ऑप्शन चले जाते, जो 3 से कटे, बात हो जाती खत्म। जो 3 से कटे, क्या करे, जो 3 से कटे। तो क्या पहला ऑप्शन 3 से कट रहा है, क्या दूसरा कट रहा है, क्या तीसरा कट रहा है, ना, चौथा ऑप्शन 3 से कटा, उड़ा देते हो अपने ऑप्शन को। बस यही स्ट्रेटेजी चाहिए, यही चाहिए कि हम लोग गलती कहाँ करते हैं, हम लोग इन पर जुड़ जाते हैं जा करके। अरे भाई जब जरूरत ही नहीं है इस चीज की, तो आप सीधा सीधा स्ट्राइक करिए अपने ऑप्शन पर। चलिए, तो आज के लिए हम लोग इतना रखते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात भाई फिर से, कि आप अगर व्यूअर्स, न्यू व्यूअर्स हैं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको वीडियोस पसंद आ रहे हैं भाई, तो आप लाइक भी कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए अपने दोस्तों को, सो दैट ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट इन सेशन का बेनिफिट उठा पाएँ। और जो भी स्टूडेंट्स मैथ्स स्पेशल की क्लास पढ़ना चाहते हैं, वो करियर अड्डा लाइव ऐप को डाउनलोड कर लें। यहाँ पर कंसेप्ट की क्लासेस चल रही हैं, बाइलिंगुअल क्लासेस चल रही हैं, जो आप लोगों की लगातार डिमांड आ रही है, सर इंग्लिश में भी पढ़ा दीजिए, तो यहाँ पर बाइलिंगुअल क्लासेस चल रही हैं। पीडीएफ आपको, नोट्स आपको, क्लास नोट्स मिलेंगे, पीडीएफ मिलेगी, और बाइलिंगुअल यहाँ पर क्लास चल रही है। तीसरा पार्ट ये कि अगर आप पीडीएफ लेना चाह रहे हैं, जो वीडियोस ये आपको दिए जा रहे हैं, इन वीडियोस की अगर आप पीडीएफ लेना चाह रहे हैं, तो आप करियर अड्डा कोचिंग का जो टेलीग्राम चैनल है, उस टेलीग्राम चैनल को आप जरूर ज्वाइन कर ले, वहां से आप रेगुलर पीडीएफ पा पाएंगे। तो ये आपके 2 टॉपिक्स मैं कवर कर चुका हूं, पहला एलसीएम एचसीएफ, और आज ये सेकेंड टॉपिक 2017 के जितने भी क्वेश्चंस 2017 में पूछे गए थे यूपीएसआई के, उसके आपने आज रेशियो टॉपिक भी कवर कर लिया है। तो आपके 2 टॉपिक्स कवर हो चुके हैं। नेक्स्ट टॉपिक अब हम लोग अगली क्लास में हम लोग शुरू करेंगे। तो बने रहिए आप इस चैनल के साथ में, करियर अड्डा लाइव चैनल के साथ में, और अपने दोस्तों को भी आप लोग जरूर शेयर किया करिए, सो दैट ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट इन सेशंस का बेनिफिट उठा पाएँ। चलिए आज के लिए इतना रखता हूँ। थैंक यू सो मच।